हेलो दोस्तों, मैथ लक्ष्मी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र कुमार। आप सब आदमी का गुड मॉर्निंग। चलिए बात करते हैं कुछ काम का। कल हमने पढ़े थे टाइम एंड वर्क और 1 से 9 तक का क्वेश्चन बनाए थे और 10 नंबर दिए थे बनाने के लिए। ठीक है, तो 10 नंबर को एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोला कि ए और बी मिलकर 35 दिन में एक कार्य कर सकता है, जिसे ए अकेला 60 दिन में कार्य कर सकता है। अकेला बी कितना दिन में करेगा? ठीक है, दिया हुआ कि ए और बी कोई भी काम 35 दिन में करेगा और ए अकेला उस काम को 60 दिन में करेगा। तो पूछ रहा है कि बी से भैया कितना दिन में काम करवाएंगे। ठीक है ना, ओनली बी को पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है ए 42 डेज, बी 72, सी 84 और डी 90 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्लियर है। चलिए तब देखते हैं कुछ काम की बात। तो ए और बी कर रहा है 35 दिन में एक कार्य को और ये कर रहा है अकेला 60 दिन में। तो हमसे पूछा गया है भैया कि बी कितना दिन में काम करेगा। चलिए वही पुरानी बात, ए प्लस बी 35 दिन, ए प्लस बी काम कर रहा है 35 दिन में। ठीक है, और ए कर रहा है अकेला 60 दिन। इतना तक हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी कर रहा है कोई काम 35 दिन में और ए अकेला कर रहा है 60 दिन में। तो पूछा गया है कि बी कितना दिन में करेगा। ठीक है, बी से काम करवाना है हमको। चलिए, तो 60 और 35 का लसागु देखते हैं। ऐसी संख्या जो दोनों संख्या से विभक्त हो 35 और 60 से। ठीक है, कि जो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई दोनों संख्याओं से कट जाए वह संख्या लसागु कहलाती है। ठीक है, जो सबसे छोटा संख्या हो और दोनों से कटना चाहिए। चलिए, तो 35 और 60 का लसागु, ये थोड़ा बड़ा डिजिट है तो इसको निकाल लेते हैं। 35 60 का लसागु हो जाए कि 5 से लगा दीजिए। 5 सत्ते 35 और 12 पचे 60, 12 पचे 60 और 6 सत्ते 42, 420 हमारा एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, लसागु आ गया लसागु 420 आ गया है। तो पूछा गया कि भैया ए और बी मिलकर 35 दिन में काम कर रहा है और ए कर रहा है 60 दिन में। तो कल ही शुरुआत किए थे कि जब टोटल दिन दिया हुआ है और टोटल वर्क हो गया हमारा 420, यदि टोटल दिन से टोटल वर्क में हम भाग दे देंगे तो एक दिन की हमारा क्षमता निकल जाएगा कि ए और बी का कार्य करने का एक दिन का क्षमता क्या है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि ए कर रहा है टोटल काम 60 दिन में, यदि ए का टोटल दिन से टोटल वर्क में हम भाग दे देंगे तो एक दिन का हमारा क्षमता निकल जाएगा। ठीक है, तो 420 बटा 35 कर दीजिए, कितना 420 है। 420 बटा के
420/35 है, तो 5 से काट देते हैं। 5 सत्ते 7, 7 से काटिए, 7 पचे के 35 और 7 छः का 42। 5 सत्ते 35 और 7 पचे को 35 और 7 छः का 42, 12 पचे 60। यानी कि ए टोटल काम करेगा 12 दिन में। ए और बी का क्षमता एक दिन का 12 काम करने का है। चूँकि टोटल काम कर रहा था ए प्लस बी मिलकर 35 दिन में, टोटल वर्क हमको निकल गया 420। 420/35 किए 12 मरतबे कट गया, यानी कि ए और बी का क्षमता एक दिन का 12 है। उसी प्रकार से ए अकेला कर रहा है 60 दिन में। टोटल वर्क है हमारा 420, भागा दे देंगे 60 से, चूँकि 60 ए का टोटल काम करने का 60 दिन कर रहा है समाप्त। एल द्वारा लिया गया समय टोटल 60 दिन है। यदि टोटल समय से टोटल वर्क में हम भाग दे देंगे तो हमारा ए का एक दिन का क्षमता निकल जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0, 7 छक 42। ठीक है, 7 छक 42 यानी कि 7 आ गया। ए और ए का क्षमता एक दिन में 7 काम करने का है। ठीक है, ए प्लस बी टोटल काम कर रहा है 35 दिन में। ए प्लस बी का क्षमता निकल के आया हमारा एक दिन का 12 काम करने का। ए कर रहा था टोटल काम 60 दिन में, ए का क्षमता एक दिन का निकल गया 7। तो ए प्लस बी का एक दिन का क्षमता 12 है काम करने का, और ए का एक दिन का क्षमता है 7 काम करने का। यदि 12 में से हम 7 घटा देंगे तो हमारा बी का क्षमता निकल जाएगा। ठीक है, यानी 12 में से 7 घटा दिए, बी आ गया हमारा, बी का क्षमता 5 निकल के आ गया एक दिन का। बी एक दिन में कर रहा है 5 काम। ठीक है, तो पूछा गया कि बी कितना दिन में काम समाप्त कर सकता है, बी कितना दिन में काम कर सकता है। तो 420/5, 5 8 के 40, बच गया 2 0, 5 चौका 20, यानी कि 84 दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 420/5 किए 84 दिन। एक बात और दोस्त ध्यान दीजिए कि यदि कोई काम यदि ए किसी काम को 5 दिन में करता है तो उसका एक दिन का कार्य होगा ये 1/5। यदि कोई ए किसी काम कोई 5 दिन में कर सकता, 5 दिन में करता है तो इसका एक दिन का कार्य होगा, एक दिन का कार्य 1/5 होगा। ठीक है, यदि ये 5 दिन में यदि ये कोई काम 5 दिन में करता है, यदि ये कोई काम 5 दिन में करता है
तो उसका एक दिन का क्षमता होगा 1/5। ये केवल समझने के लिए, ठीक है, लिखने की कोई जरूरी नहीं है। और यदि इसी को अपोजिट कर देगा कि यदि ए एक दिन में 1/5 काम करता है, एक दिन में 1/5 काम करता है, तो पूरा काम करेगा वो 5 दिन में। ये 5 ऊपर चला जाएगा, दिन हो गया, ठीक है। 1/5 एक कार्य है, इसका रिवर्स कर दिए, एक कार्य हो गया हमारा, ये 1/5 एक कार्य है। दिन में चेंज करेंगे तो 5/1 ये दिन हो जाएगा, ठीक है। 5/1 यानी कि 5 दिन। कोई कार्य यदि ना एक दिन का कार्य 1/5 है तो दिन हो जाएगा उसका रिवर्स, यानी कि 5 दिन में टोटल काम करेगा। कार्य का उल्टा दिन होता है, दिन का उल्टा कार्य होता है। यह थोड़ा सा बात समझ लीजिए, याद रखिएगा माइंड में, क्योंकि आगे जाकर ये जरूरी सब बात, छोटा छोटा बात काम में आवेगा। दूसरी बात कि यदि नोट लिखिए, वो ये नोट में कीजिए कि यदि काम समाप्त होता है, यदि काम समाप्त होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम बराबर का यूज करते हैं। यदि काम समाप्त होता है तो हम बराबर यूज करेंगे, इस साइन बराबर का है। और दूसरा पॉइंट है कि यदि काम जारी रहेगा, तो उसके लिए हम गुणा का चिन्ह यूज करेंगे, ठीक है। यदि काम समाप्त होता है तो साइन बराबर के देंगे। यदि काम जारी है, यानी काम लगातार चल रहा है, काम खत्म हुआ नहीं है, वो काम कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए हम जारी बोलते हैं, कंटिन्यूअस, यानी कि काम अभी खत्म नहीं हुआ, काम हो रहा है, होगा, कब होगा मालूम नहीं है, 2 घंटा 4 घंटा बाद में होगा। और यदि काम समाप्त होता है, यानी कि काम समाप्त कर दिया है, समाप्त हो गया है, मतलब काम खत्म हो गया है, तो समाप्त होता है। ये दोनों में थोड़ा सा का फर्क है दोस्त, ये प्रेजेंट का, ये फ्यूचर, ये पास्ट का है, और ये बात फ्यूचर का है। काम जारी है, फ्यूचर का, भविष्य का है, और वो काम बता रहा है समाप्त होता है, यानी कि प्रेजेंट मानिए या उसको पास्ट मानिए। काम अभी समाप्त हो गया है या समाप्त हो गया था, इस तरह से मान लीजिए। मानिए कि समाप्त होता है, यानी कि हो रहा है, ठीक है। यदि समाप्त होता है तो इसके लिए हम बराबर का चिन्ह यूज करेंगे, और यदि काम जारी रहेगा तो हम साइन गुना के चिन्ह यूज करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा बात है, केवल माइंड में रखिए। बाकी देखिए जब इस पर आगे क्वेश्चन करेंगे हम, तो अपना मन से पता चलेगा कि काम समाप्त क्या होता है और काम जारी क्या होता है। यह केवल आपको माइंड में अभी हम छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दिए हैं कि आगे चलकर आप कोई माइंड में डिस्टर्ब ना हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया कि ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा, ठीक है। ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 24 दिन में, तो पूछा गया बी कितना दिन में करेगा, ठीक है। ऑप्शन दे में नहीं है,
ऑप्शन ए दिया गया है 56 दिन, बी है 48 दिन और सी 36 दिन, डी है 48 दिन। ठीक है, ए में 56 डेज है, बी में 48 है, सी में 36 है और डी में 48 है। ठीक है, चलिए तो ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में करता है। ए प्लस बी किसी कार्य को 16 दिन में कर रहा है, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 24 दिन में। ए का दिया हुआ है, ए कार्य कर रहा है 24 दिन में। तो हमसे पूछा गया है कि बी अकेला कितना दिन में करेगा। ठीक है, बी के हमसे पूछा गया है। तो टोटल काम ए प्लस बी 16 दिन में कर रहा है और टोटल काम ए कर रहा है अकेला 24 दिन में। तो हम टोटल काम हमको पता करना होगा। ठीक है, टोटल काम पता करने के लिए हम दोनों संख्या का एलसीएम लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्या से कट जाए उसे एलसीएम कहते हैं। ठीक है, लघुत्तम सामर्थक बोलते हैं उसको। तो इसका लसा आ गया 16 और 24 का 48 आ गया, 48 हमारा लसा। टोटल वर्क हमको आ गया 48। ठीक है, यानी कि 48 हमको काम करवाना है और ए और बी एक दिन में कर रहा है 16 काम। तो ए और बी एक दिन में कर रहा है 16 काम, टोटल काम करवाना है 48। यदि टोटल दिन से टोटल वर्क में हम भाग दे देंगे तो एक दिन के हमारा क्षमता निकल जाएगा। ठीक है, कि एक दिन का उसको इफिशियंसी, उसको ताकत क्या है, कितना उसको ताकत है काम करने का। तो ए प्लस बी का टोटल दिन था 16, टोटल काम करवाना था 60। यदि हम 16 से भागा दे दिए, सॉरी 48 था, टोटल काम था 48 और ए प्लस बी टोटल काम कर रहा था 16 दिन में। यदि हम 48 में 16 से भागा दे दिए तो ए प्लस बी का क्षमता निकल के हमको आ गया 3, 16 के 48। उसी तरह से ए टोटल काम कर रहा है 24 दिन में, टोटल काम करवाना है हमको 48। 48 में 24 से भाग दे देंगे, यानी 48 से बटा 24 हमारा आ गया इसका क्षमता 2। ए का क्षमता निकल के 2 काम आ गया एक दिन का और ए प्लस बी का आ गया एक दिन का 3 काम। तो पूछा गया बी एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, बी का एक दिन का क्षमता क्या है। तो यदि ए प्लस बी कर रहा है टोटल एक दिन में 3 काम, ए अकेला कर रहा है 2 काम। यदि 3 में से हम 2 के घटा देंगे तो हमारा बी का क्षमता निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 2 घटा दिए, 1 आ गया। क्लियर है। ए प्लस बी का टोटल एक दिन का क्षमता 3 है, वही तो यहाँ पर भी ए का एक दिन का क्षमता 2, बी का एक दिन का क्षमता 1, ए प्लस बी का क्षमता 3 आ गया, जोड़ के बराबर आ गया। ठीक है, तो पूछा गया है कि बी कितना दिन में काम करेगा। तो बी कर रहा भैया एक दिन का क्षमता 1 है, इसका 1 से भागा दे देंगे, काम करवाना है 44, यानी कि 44 दिन हमको आंसर हो जाएगा। टोटल काम करने में इसको 44 दिन मानिए या 44 घंटा जो भी है, जो हम 44 काम माने हैं वो 44 दिन लगेगा हमको। ठीक है, ऑप्शन नंबर 48 है। ठीक है, टोटल काम 48 था, एक दिन का क्षमता बी का 1 है, टोटल 48 दिन में काम होगा। ऑप्शन नंबर ये दोनों सेम है। चलिए इसको 44 कर देते हैं। तो ये कर दिए ऑप्शन नंबर 44, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 48 डेज। ठीक है, 48 दिन में टोटल काम कर रहा है। जो भी विद्यार्थी इस मैथ को देख रहे होंगे साथ, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि वह पार्ट 1 ना देखेंगे पहले तो दिक्कत थोड़ा समझ में होगा। इसलिए हम यही सलाह देंगे कि पहले आप या इसके देखने के जस्ट बाद ना
पार्ट 1 भी देख लीजिए, आपको अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझने में थोड़ा कष्ट होगा दोस्त। ठीक है, इसलिए पहले ए देखिए, उसके बाद बी देखिए, नहीं तो पहले बी देखे हैं, इसके जस्ट बाद में ए को देख लिए तो अच्छा रहेगा। आइए दोस्त, अब देखते हैं टाइप नंबर 3, और यहाँ से अब मज़ा अब आएगा। ठीक है, इसलिए बनल रहिएगा, भागिएगा ना बीच में छोड़कर। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अब हाई होता जा रहा है, आपको पता भी ना चला कि कहाँ क्वेश्चन पहुँच रहा है अब से। और हाँ, यदि क्वेश्चन समझ में ना आए तो कंपलसरी कॉल बैक कीजिएगा। ठीक है, कि हम वीडियो देखें, हमारा ना आ जाए, गारंटी है, समझाने की गारंटी हम लेंगे। कि यदि आपको समझ में ना आएगा तो आप हमको कॉल कीजिए, फिर आपको समझाने की दोबारा हम कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन कम से कम इसको 1 से 2 3 बार वीडियो आप देख लीजिए। जिस समझ में ना आया तो बस 1 बार देख लीजिए, ना समझ में आया 2 बार देखिए, 3 बार देख लीजिए, अरे बनल रहिएगा बस। कि पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें, केवल बनल रहिए, छोड़कर भागिएगा नहीं। ठीक है, अब बस आप पहली बार देखिएगा तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को हमारा लाइक कीजिएगा, क्योंकि यह चैनल अभी हमारा लॉन्च ही हो रहा है। कल 6 का फर्स्ट था, 7th है, सेकंड क्लास है, इसलिए आप अपना भी प्यार बनाए रखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं काम के बाद। बोला कि ए बी से दुगना गति से काम करता है। ठीक है, ए का क्षमता बी से दुगना गति से काम करता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करके एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेला कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब आएगा मजा। ए बी से दुगना गति से काम कर रहा है, मतलब कि ए कर रहा है कोई काम ए बी से दुगना गति से, मतलब कि ए 1 घंटा में 2 काम करेगा तो बी 1 घंटा में 1 काम करेगा। ठीक है, यह इसका स्पीड है। ठीक है, यह इसका काम करने का ये स्पीड आ गया। ठीक है, ये काम करने का स्पीड आ गया। ठीक है ना, या इसको टाइम लिखिए। इसको काम करने का स्पीड है कि ए बी से दुगना गति से काम करता है, मतलब इसका क्षमता है, ताकत है। ए कर रहा है 1 घंटा में 2 काम तो बी कर रहा है 1 घंटा में 1 काम। ठीक है, ए बी से दुगना गति से काम कर रहा है, मतलब कि ए 1 घंटा में 2 काम करेगा, बी 1 घंटा में 1 काम करेगा। ठीक है, बोला कि यदि दोनों साथ मिलकर काम करके एक कार्य को 12 दिन में करेगा तो दोनों ये कर रहा है 1 दिन में 2 काम और एक कर रहा है ए कर रहा है 1 दिन में 2 काम, बी कर रहा है 1 दिन में 1 काम। यदि दोनों मिलकर काम 12 दिन में पूरा करता है दोस्त, तो टोटल काम हमको क्या होगा, ये टोटल दिन गुने यदि क्षमता, आपको पहले भी हम बहुत बार बता चुके हैं, माइंड में बात को थोड़ा याद कीजिए कि यदि दिन गुने क्षमता हम दोनों के मल्टीपल करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले छोटी सी बात, इसका क्षमता देखिए ए का 2 है और बी का क्षमता 1 है, तो समय कितना लेगा, इसका उल्टा हो जाएगा टाइम। ठीक है, टाइम यानी कि ए करेगा कोई काम 1 घंटा में तो बी के लगेगा 2 घंटा। कोई दिक्कत है दोस्त,
यहाँ बात को समझिए, ए का स्पीड दुगना है बी का स्पीड से, ए का स्पीड दुगना है, तो बी कर रहा है 1 घंटा में 1 काम, तो ए करेगा 1 घंटा में 2 काम, तो ए 1 घंटा में 2 काम करेगा, तो यानी कि काम जो करवाना है उसके लिए बी का हमारे लिए डबल समय लग जाएगा, क्योंकि क्षमता के उल्टा टाइम होता है। यानी कि जो काम बी 1 घंटा में जो काम ए 1 घंटा में करेगा वही काम को बी को करने में 2 घंटा लगेगा। ठीक है, यानी कि क्षमता इफिशिएंसी के उल्टा टाइम होता है। यह बात भी आपको पहले बहुत बार बताए हैं और अभी बताते ही रहेंगे जब तक कि चैप्टर कंप्लीट ना हो जाएगा। यही दोनों का खेला है बस, क्षमता और टाइम का। हाँ, तो ध्यान दीजिए दोस्त, तो ए और बी, ए कर रहा है 2 काम, बी कर रहा है 1 काम, दोनों काम कर रहा है कितना 36 काम 12 काम। दोनों यदि 12 दिन में काम कर रहा है, ये दोनों का क्षमता से यदि दिन में भागा दे देंगे तो क्या हमारा टोटल काम ना निकल जाएगा दोस्त? निकल जाएगा। तो टोटल काम यही, तो इफिशिएंसी गुना दिन। जिस तरह से पहले टोटल वर्क दिया हुआ रहा था, टोटल दिन से भाग देते थे, एक दिन की क्षमता निकल रहा था। तो यहाँ टोटल दिन दिया हुआ है और क्षमता दिया हुआ है, तो टोटल काम हमको निकलना था। तो टोटल काम हो गया हमारा 12 तिया के 36। टोटल काम हमको 36 है। तो पूछ रहा है कि 20 अकेला कितना दिन में करेगा? 20 से करवाना है दोस्त। बी 1 दिन में कर रहा है 1 काम, तो टोटल काम है 36 बटा 1, यानी कि बी के लगेगा 36 दिन काम करने में। ठीक है, 36 डेज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, ना भी समझ में आया होगा, कोई टेंशन न लीजिए, बस बने हुए रहिए। अब इसी तरह का ये स्टार्ट हुआ है चैप्टर टाइप 3। अब इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। 1 से 2 3 क्वेश्चन देखिए, 100% वादा करते हैं कि आपको हम समझा कर ही छोड़ेंगे दोस्त। ठीक है, केवल बने रहिए, पीछे मुड़ के मत देखिएगा, भागिएगा नहीं। बस जब हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ बनल रहिए। ठीक है, आइए दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो टाइप 3 है। यह गाड़ी की आवाज आ रहा है। यह क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा लेवल में काउंटिंग होता है। ठीक है, एग्जाम के लेकर बहुत वीवीआई क्वेश्चन मान लीजिए इसको, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। अक्सर लड़का इसमें कंफ्यूज हो जाता है। आप अच्छा से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि ए बोल रहा है कि ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है, चूँकि ए बी से 60 दिन कम में काम को पूरा करता है, तो एक साथ काम करते हुए वे काम को पूरा कर सकते हैं। यानी कि कितना दिन में काम को पूरा कर सकता है? यदि एक साथ काम करता है तो ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है। ठीक है, ए बी से पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, इसके बाद आप ना कलम आगे बढ़ाइएगा कि ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। ठीक है, ए जो है बी से 3 गुना क्षमता इसका है, ए करेगा 3 काम तो बी करेगा 1 काम। ठीक है, ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। चूंकि ए जो है कि बी से 60 दिन कम में काम को पूरा करता है, मतलब कोई काम ए करेगा 3 दिन में तो बी करेगा, ए करेगा 3 दिन में तो बी से
60 दिन कम में काम करने वाला है, मतलब तिगुना काम करने वाला ये करेगा ना 3 दिन में, तो बी करेगा उसको डबल कर जाएगा, 3 गुना 9 दिन में करेगा। इस तरह से तिगुना ये करेगा 3 दिन, तो बी करेगा 9 दिन में काम, ठीक ना। ये बी से तिगुना है, हाँ ठीक है। तो ये बी से तिगुना अच्छा काम करने वाला है, इसलिए चूंकि ए जो है कि बी से 60 दिन कम समय लेता है। अच्छा ये भी दिया हुआ कि दोनों का अंतर भी 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो काम को पूरा एक साथ करने में कितना समय लगता है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए हमको दिया हुआ है और बी हमको भी दिया हुआ है, ठीक है। ए का ही क्षमता है दोस्त, ए का क्षमता, ए बी से तिगुना अच्छा काम करने वाला, मतलब ए करता होगा एक दिन में 3 काम, तो बी करता होगा एक दिन में 1 काम, ठीक है। तो क्षमता ताकत हो गया काम करने का, तो समय हो जाएगा इसका उल्टा। समय यदि 1 दिन लेगा तो बी 3 दिन लेगा। शायद यहाँ पर आप कंसेप्ट बना के रखिएगा, मेन पॉइंट यही समझने का है, ठीक है। कि ए बोल रहा है कि बी से तिगुना अच्छा काम करने वाला है। ए यदि एक दिन में 3 काम करने की क्षमता है, तो बी का एक दिन में 1 काम करने का क्षमता है, तो समय इसका उल्टा रिवर्स हो जाएगा। यह पहले ही आपको बता चुके हैं, बात थोड़ा याद कीजिए कि क्षमता के उल्टा समय के उल्टा टाइम, काम के उल्टा दिन होता है, ठीक है। और क्षमता के उल्टा समय होता है। तो एक क्षमता है एक दिन में 3 काम करने का, एक का क्षमता पावर जो है कि एक दिन में 3 किलोमीटर दौड़ेगा, तो बी दौड़ेगा 1 किलोमीटर ही। तो 3 किलोमीटर जाने में बी 1 घंटा में दौड़ जाएगा, तो बी के दौड़ने में वहाँ 1 घंटा में दौड़ रहा है 1 किलोमीटर, तो 3 घंटा लग जाएगा 3 किलोमीटर जाने में, यही बोल रहा है। बस केवल इसको समझने का है कि ए का स्पीड बी से तिगुना है, तो यानी कि ए लेगा 1 दिन का समय, तो बी लेगा 3 दिन का समय, ठीक है। और दोनों का अंतर दिया हुआ है, चूंकि ए बी से 60 दिन कम लेता है, तो दोनों का अंतर तो हमको दिया हुआ है कि दोनों का अंतर क्या है, 3 - 1 का तो अंतर ही हमें दिया हुआ है 60 दिन। बात को थोड़ा समझिए, ए बी से तिगुना काम कर रहा है दोस्त, ए का क्षमता 3 है तो बी का क्षमता 1 है, इसलिए कि ए बी से 60 दिन कम काम लेता है, मतलब कि दोनों का अंतर 3 - 1 का अंतर ही 60 दिन, यानी कि 2 का अंतर हमारा 60 दिन आ गया, तो 1 का मान आ गया कितना 30 दिन, ठीक है। ए का मान आ गया 30 दिन। ए का काम करने का क्षमता एक दिन में 3 है, बी का काम करने का क्षमता 1 है, दोनों का अंतर दिया हुआ था कि ए बी से 60 दिन कम में काम को पूरा करता है, मतलब कि 3 में से 1 को घटा दिए तो 2 का ही तो मान दिया हुआ था 60 हमको, तो 1 का मान 30 आ गया, ठीक है। तो 1 का मान यदि 30 है, आगे देखिए, यानी कि 1 का मान और बी है, बी का क्षमता 1 है और इसका क्षमता 3 है, यही दिया हुआ है, और दोनों का अंतर हमारा 60 दिया हुआ था। तो 1 का मान निकला था 30, तो 3 का मान निकल जाएगा 90, और 1 का मान निकल जाएगा 30। तो टोटल काम निकाल लेते हैं यहाँ से, टोटल काम हमारे आ गया कितना 90 दिन। वही पहले वाला फॉर्मूला ही 30 और 90 का एलसीएम ले लिए, टोटल काम आ गया 90। तो अब हम क्षमता निकलवा लेते हैं कि कौन कितना दिन लेगा। तो
तो दिन इसका रिवर्स आ गया था कि ए लेगा 3 तो बी लेगा 1। ठीक है, तो ए का मान आया था 90। तो क्षमता निकाल दिए तो 90 से भागा दिए 90 में, इसका 1 आ गया, और 30 से भागा दिए 90 में, 30 दिया के 90 आ गया, 3 दिन आ गया। ए का क्षमता काम करने का 1 है, तो बी का क्षमता दिन आ रहा था 3 है। तो पूछ रहा दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा। तो टोटल वर्क में क्षमता से भाग दे देंगे, हमारा दिन निकल जाएगा। 3 + 1 4, 4 से भागा दे दिए उसमें, 22 चौका 88, 22 चौका 88, 22 पूर्णांक 2/4। इसको काट दिए तो लिख सकते हैं इसको हम 22 पूर्णांक 1/2 दिन दोस्तों हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ए का क्षमता एक दिन में 3 काम करने का था, बी का क्षमता एक दिन में 1 काम करने का था, इसलिए समय इसका उल्टा लगेगा। बी कोई भी काम एक दिन में करेगा, ए कोई भी काम एक दिन में करेगा, तो बी उसी काम को 3 दिन में करेगा। तो पूछ रहा था कि ए बी से 60 दिन कम में काम कर लेता है। तो ए और बी के अंतर हमको दिया हुआ था 60, 1 का मान आ गया 30, 3 का मान 90, 1 का मान 30, दोनों के लसन ले लिए, 90 आ गया। 3 से भागा दिए 90, 90 से भागा दिए 90 में 1 आ गया, और 30 से भागा दिए 90 में 3 आ गया। दोनों मिलकर ए + बी से यानी 4 से भागा दे दिए, 22 पूर्णांक 1/2। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस बने हुए रहिए, देखते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन से एग्जाम के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन बन रहा है लोग से भैया, ये अच्छा लेवल का ही है और बनाने में मज़ा आएगा। ठीक है, केवल एक बार आप अच्छा से समझ लीजिए, फिर तो देखिए कि कितना शॉर्ट आप बना सकते हैं इसको। बोल रहा क्वेश्चन कि एक कार्य को 1/6 भाग को 3 दिन में पूरा कर सकता है। जो ए दिया हुआ कि एक कार्य को 1/6 भाग को 3 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि कर सकता है या समाप्त कर सकता है, बात एक ही है जो आपको पहले ही थोड़ा सा हम बताए थे। ठीक है, कि कर सकता है या समाप्त कर सकता है तो बराबर। ठीक है, और कार्य को 2/3 भाग को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, यानी कि 2/3 भाग करने में कितना दिन लगेगा। काम जारी है, ठीक है, काम कंटिन्यूअस है, काम समाप्त नहीं हो रहा है। तो वही फॉर्मूला भी यहाँ लागू होगा, केवल वो कॉन्सेप्ट जो पीछे बताए थे कि यदि काम समाप्त होता है या हो सकता है तो उसके लिए बराबर, और काम जारी है, काम हो रहा है तो उसके लिए गुना। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, बस एक ही कॉन्सेप्ट था कि पूरा कर सकता है या पूरा हो सकता है या समाप्त कर सकता है, सभी एक ही वर्ड है। इसके लिए बराबर का यूज करेंगे। और कार्य को 2/3 भाग को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, यानी कि कार्य जारी है, काम खत्म नहीं हुआ, अभी कंटिन्यूअस अभी चलता जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा और अभी टाइम लगेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही था कि एक कार्य को 1/6 भाग को 3 दिन में। ठीक है, मान लीजिए एक कार्य को 1/6 भाग बराबर 3 दिन, यही तो समाप्त था, कर सकता है या समाप्त कर सकता है, तो हम बोले थे बराबर। ठीक है, तो 1/3 भाग बराबर
एक बटा 6 बराबर 3, तो टोटल हमारा आ गया कितना 18, तिरछा गुना ले लीजिए इसको, ठीक है। तो 1/6 बराबर 3, तो ये बराबर 18, यानी टोटल काम ये करेगा 18 दिन में, ठीक है। टोटल काम करेगा 18 दिन में। ए का मान है 1/6 बराबर 3, तो ए का मान आ गया टोटल 18 दिन में काम समाप्त करेगा। तो पूछ रहा है कि कार्य को 2/3 भाग को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। कार्य करवाना कितना है 2/3, 2/3 दे दिए और टोटल दिन था 18 से गुना कर दिए, ठीक है। 3 छक्का के 18, 6 दूनी के 12, 12 दिन हमारा आंसर हो गया। केवल थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ समझने का था दोस्त, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन एग्जाम के लिए सब क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है, बहुत बार, करीब 7 से 8 बार बन चुका है क्वेश्चन ये, ठीक है। एक कार्य को 1/6 भाग को 3 दिन में पूरा कर सकता है या समाप्त कर सकता है, यानी कि इसके लिए हम बराबर किए हैं। और कार्य को 2/3 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि काम हमारा जारी है, काम खत्म नहीं करवा रहे हैं, इसलिए हम इसको गुना किए थे। तो 1/6 बराबर 3, तो ए बराबर टोटल 18, टोटल करवाना था काम 2/3 भाग करवाना था, 18 से गुना कर दिए, हमको आ गया 12 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना अच्छा क्वेश्चन है, कृपया आप भी मेरा प्यार बनाए रखिए, मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और हाँ, अंत तक बनल रहिए, बीच में भागिए मत, भागिएगा तो फिर ऐसा मौका न मिलेगा दोस्त, ठीक है। यदि समझाने में आपको हमारा कुछ कमी रह गया है तो कृपया कमेंट करें, कॉल भी कर सकते हैं, दोबारा भी आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन समझा के ही आपको छोड़ेंगे, ठीक ना, ये भी मेरा वादा है कि बिना समझाए हुए आपको छोड़ेंगे नहीं। चलिए काम की बात। ए किसी कार्य को 2/5 भाग 15 दिन में कर सकता है या समाप्त कर सकता है, ठीक है। वही बात, कर सकता है समाप्त कर सकता है तो बराबर, ठीक है। ए किसी कार्य को 2/5 भाग 15 दिन में कर सकता है, ठीक है, तो बराबर, या साइड में लिख लीजिए कि सकता है या करता है, इसके लिए हम बराबर की यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि कर सकता है या करता है, समाप्त कर सकता है या समाप्त कर सकता है, ये सभी के लिए हम बराबर करेंगे, ठीक है। इससे माइंड में आपको याद हो जाएगा, फिर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनाने के बाद वो अपने आप क्लियर हो जाता है सभी आदमी कैसे। तो ए किसी कार्य का 2/5 भाग 15 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को तथा बी 15 दिन में 3/4 भाग कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, आशा करते हैं आप लिख लिए होंगे। तो ए किसी कार्य का 2/5 भाग कर सकता है, यानी कि बराबर 15 दिन, ठीक है दोस्त। 2/5 बराबर 15, तो टोटल है 15×5 = 75, यानी कि एक कर रहा है काम कितना, टोटल काम कर रहा है 75/2 दिन में करेगा टोटल काम, ठीक है।
टोटल काम करेगा 75/2 दिन में। चलिए बोला कि बी 15 दिन में 3/4 भाग कर सकता है, यानी कि बी उसी काम को 3/4 भाग को 15 दिन में कर सकता है या समाप्त कर सकता है, सेम है। ठीक है, तो बी कर रहा है 3/4 भाग, 3/4 भाग बराबर 15 दिन सकता है या कर समाप्त कर सकता है, बराबर है। तो 3×5 = 15, यानी कि बी करेगा टोटल काम 5×4 = 20। ठीक है, ये टोटल काम करेगा 75/2 दिन में और बी टोटल काम करेगा 20 दिन में। ठीक है, चलिए ये 2/5 भाग कर रहा था 15 दिन में, टोटल काम करेगा 75/2 दिन में। बी काम कर रहा था 3/4 काम 15 दिन में, बी टोटल काम करेगा 20 दिन में। ठीक है, तो हमसे पूछा गया तब दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो ए कर रहा था 75/2 और बी कर रहा था 20 दिन में। तुम दोनों के लसम ले लेंगे। ठीक है, तो लसम लिया जाता है, कभी भी ऊपर वाला को ही लसम लिया जाता है। ठीक है ना, मसा एफसी पूछे, एलसीएम ऊपर वाले को, एफसीएम नीचे वाले को। महत्तम समवर्तक में कभी नीचे वाले को लसम लिया जाता है और एलसीएम में हमेशा ऊपर वाले को। तो एलसीएम ले लेंगे हम 75 और 20 का। तो 75 और 20 का लसा आ जाएगा हमारा कितना, 150, यानी कि 300। 75 और 20 का लसा हमारा 300 आ गया। ठीक है, ये 300 हमारा लसा आ गया। तो बी एक दिन में करेगा कितना काम। यदि 300 में हम 20 से भागा देंगे तो 20×5 = 100, 20 दाएं के 200, 15×20 = 300, यानी कि बी एक दिन में करेगा 15 काम। ठीक है, ये 75/2 है, मायने में रखिएगा, 2 नीचा में है, इसका नीचा में 2 है, 75/2 है, 37.5 दिन है, 75/2 है। तो यदि 75 से हम भागा देंगे इसको तो कितना जाएगा, 5×4 = 20, 7×4 = 28, 2 30। ये यदि हम बाटा में से 300/75 करेंगे तो आएगा 4 मरतबे, ये चला जाएगा ऊपर, इसमें गुना हो जाएगा 2 में। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया 8 दिन। 75×4 = 300, ये बाटा में 2 था, ऊपर जाके गुना में बदल गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो 75×4 = 300, वो 4 आया, इससे 2 से गुना हो गया उसमें, इसलिए 8 दिन हो गया। तो हमसे पूछा गया टोटल कितना दिन में करेगा, दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। तो 300/2, 300/15, 8 23। ए की कार्य क्षमता है एक दिन में 15 करने का और बी का कार्य क्षमता है एक दिन में 8 काम करने का। ठीक है, तो पूछा गया था हमसे दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। 300/15, सॉरी 300/23, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपको डी, यानी कि 13.04 आ जाएगा, 13.04, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये किसी काम को कर रहा था 2/5 भाग 15 दिन में, तो पूरा कार्य करेगा वो 75/2 दिन में। बी कर रहा था 3/4 काम 15 दिन में, तो बी पूरा कार्य करेगा 20 दिन में। तो 75/2 और 20 का हम लसा ले लिए, लसा आ गया 300,
300 में 75 से भागा दे दिए, 4 मरतबे, बाटा में 2 था, ऊपर जाके गुना हो गया, 8 दिन हो गया। और 300 में भागा दिए हम 20 से, एक दिन का क्षमता 15 मरतबे 300, बी का क्षमता एक दिन का 15 आ गया। पूछ रहा था दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा, दोनों मिलकर 15 8 23, 300 बटा 23, 13.04 दिन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केवल बनल रहिए, भागिएगा नहीं दोस्त, भागिएगा नहीं। चलिए दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को ए द्वारा लिया गया समय के आधे समय में करता है, तो दोनों एक साथ एक दिन में उस कार्य का कितना भाग करेगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को ए द्वारा लिया गया समय के आधे समय में करता है, तो दोनों एक साथ एक दिन में उस कार्य का कितना भाग करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए है 1/9, बी है 1/6, सी है 2/5 और डी है 2/7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रह गया आपको होमवर्क के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बना के इसको आंसर दीजिएगा। ठीक है, और आज के लिए यहीं पर काम समाप्त करते हैं। कृपया करके आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना प्यार भी, जिस तरह से हम अपना प्यार आपको साथ बनाए हुए हैं, आप भी अपना प्यार हमारे साथ बनाए हुए रहिए। ठीक है, आज के लिए यहीं तक छोड़ देते हैं। जय हिंद, जय भारत, सभी आदमी का बाय।